हुई लेट 1999 में, और जिनके साथ मैं गई उन्होंने कहा कि गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का दरबार है, यहाँ पर शब्द कीर्तन होता है। और मैं बहुत कीर्तन की, शब्द की बहुत ही शौकीन रही हूँ। सिख फैमिली को बिलोंग करने से शुरू से ही गुरुद्वारों में जाना और बहुत शब्द कीर्तन सुनना। तो गुरुजी के दरबार में मैं बहुत खुले माइंड से गई, और कुछ रास्ते में जाते टाइम कुछ माइंड में कुछ सवाल थे, कुछ बातें हम कर रहे थे। तो जिनके साथ मैं गई वो कहने लगे कि गुरुजी को हम जाकर ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर गुरुजी आप कहते हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, तो उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब जानते होंगे। और वही बात हुई जब वहां पर पहुंचे और माथा टेका, तो गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजें कही, मास्टर हैं तो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे आगे बिठा लिया अपने पास, और जैसे ही मैं ध्यान में बैठी तो मुझे 10-15 मिनट तक मैंने देखा कि गुरुजी का फेस है और शिव जी की बॉडी है, और गुरुजी खूब तांडव करने लगे। फेस बहुत काम था, इसलिए मुझे लगा जैसे आनंद तांडव होता है, उस तरह से गुरुजी खूब डांस गुरुजी ने किया। और मैं सोचने लगी ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों दिखा रहे हैं ये सब। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि ये गुरुजी अपना शिव रूप मुझे दिखाना चाह रहे हैं। पर उस दिन वहां बैठे हुए इतनी मन को शांति मिली, ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने सिर पे हाथ रख दिया हो। और जब मैं वहां से निकली तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तेरे साथ मेरे बहुत पुराने जन्मों के रिश्ते हैं। गुरुजी ने मेरे से अंकल का नाम पूछा और मैंने उनको बताया, और उसके आगे गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जब जाना शुरू किया गुरुजी के पास, तो गुरुजी मुझे देखते ही कहने लगे, कुकी आंटी आ गई। तो मैंने सोचा कुकी तो मेरा नाम नहीं है, गुरुजी मुझे कुकी क्यों बुला रहे हैं। ये गुरुजी तो कंफ्यूज्ड है। और ये चीज बहुत देर तक चलती रही। और जब मैं वहां पे बैठती थी, मैंने गुरुजी को कहना कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, और जब मैं यहाँ पे आऊं मुझे एक स्माइल दे दिया करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वहां बैठ के मैंने एक अपने लिए एक जगह ढूंढी। मैं कोने में बैठ जाती थी और मेडिटेशन करती थी, ध्यान में चली जाती थी, आंखें मैं खोलती नहीं थी कभी भी, और मैं गुरुजी को अपने सामने देखती थी अंतर ध्यान होके। और गुरुजी से सब टाइम एक ही प्रार्थना करनी कि गुरुजी मेरी बॉडी को प्योरीफाई करो, मेरा एक एक सेल बॉडी का प्योरीफाई करो। मैं गुरुजी के पास सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गई थी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था वहां पे। और मैंने कभी अपनी आंखें खोलनी, सामने गुरुजी ने बैठे होना, तो गुरुजी की बॉडी से एक व्हाइट लाइट निकलती थी, जिसको लेके मैं अपनी पूरी बॉडी को हील करती थी। और संगत जी, जितने महीने, जितने साल मैं गुरुजी के साथ रही हूँ, मेरा रोज का यही काम होता था, और मैं कुछ नहीं कहती थी वहां पे। मैंने गुरुजी को कई बार कहना कि गुरुजी मेरे को यहाँ नहीं रहना है, आप मेरे को अपने साथ ऊपर ले चलो, मैं ऊपर देखना चाहती हूँ ऊपर क्या है। और गुरुजी ने मुझे उंगली पकड़ के खूब सारी टनल्स में से निकाल के लेके जाना, और आगे जाकर एक बहुत व्हाइट लाइट के अंदर वो टनल्स खुलती थी, और बहुत ही अच्छा लगता था। गुरुजी, मैं बहुत बारी सोचती थी जब जाना कि गुरुजी मुझे कुकी आंटी बुलाते हैं। इस बात को 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद एक दिन मैं गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में खड़ी थी बाहर,
तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी तुसी मैनू कुकी आंटी क्यों बुलांदे हो? मेरा ना कुकी ते नहीं है, तो तुसी आज तक मेरा ना नहीं पूछा। तो गुरुजी मुझे कहने लगे, दस तेरा की ना है? तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अनीता। 2 मिनट रुक के मुझे गुरुजी कहते हैं, नहीं कहते अमृत, प्योर सोल, पर मैं तेनू कुकी बुलावांगा। एकदम संगत जी मेरे माइंड में ये चीज आई कि जो मैं गुरुजी से मांगती थी कि गुरुजी मेरी सोल को प्योरीफाई करो, मेरे सेल्स को प्योरीफाई करो, मुझे वो ही यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और आज के टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे से गुरुजी ये सत्संग मैंने कभी शेयर नहीं किया है, पर गुरुजी मेरे से यही सत्संग शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब संगत 1 to 1 गुरुजी के साथ जुड़ रही है। और इससे बड़ा टाइम नहीं है जब इंसान अपने आप को सुधार ना सके, या गुरुजी के मंदिर में आके जो वो चाहते थे, गुरुजी तो यही चाहते थे ना, स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाओ। यही कहते थे। वो मुझे याद है एक बार मुझे उन्होंने मंदिर में बुलाया और मुझे कहने लगे, मेरे से पहले कोई वहां पे कपल थे, तो जैसे ही वो गए मुझे गुरुजी कहते हैं, तेनू पता है इन्होंने इतने साल हो गए आंदे हुए, मैं इन्होंने ब्लेसिंग नहीं दिती अजे तक, मैं हुण जाके ब्लेसिंग दिती है। ईगो नाल भरे हुए सिगे। मुझे एक चीज का ध्यान आया कि गुरुजी का दरबार है, यहाँ तो नीवे ही रहना है। अगर कुछ प्राप्ति चाहिए तो गुरुजी के चरणों में ही रहना है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारा गुरुजी के साथ बैठ के हम 1 to 1 कनेक्शन कैसे बनाएं, ध्यान कैसे लगाएं। संगत जी, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हमारा दिमाग, हम उनके सामने बैठे हैं और हमारे माइंड में इतनी चीजें चलती हैं बैठे बैठे, तो गुरुजी की ग्रेस कैसे पड़ेगी हमारे ऊपर। गुरुजी हमारे को सिर्फ ब्लेसिंग तभी दे सकते हैं जब हम अपने अंदर से सारा कूड़ा बाहर निकालेंगे। तो ये इतना जरूरी है, और स्पेशली आज के टाइम पे जब हम सारे गुरुजी के साथ इतने जुड़े हुए हैं, तो गुरुजी अपनी एक एक संगत को इतना प्यार करते हैं। तो ये तो जरूर हर इंसान बैठ के पाठ करे। आजकल गुरुजी की इतनी ड्रीम्स आती हैं कि सारे मिलके पाठ करो, सारे पाठ करो। आजकल का टाइम ही इसी चीज का है। मुझे याद है जब मैं गुरुजी के दरबार से गई तो अंकल मुझे कहने लगे कि क्या जरूरत है किसी मंदिर में जाने के लिए, लाइव गुरु के पास जाने के लिए। पर इस मंदिर में वो पहले दिन ही इतनी एनर्जी थी कि जाकर मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये एक ऐसा मंदिर है, मैं सारी जिंदगी जाऊंगी, मुझे कभी ना रोकना। कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं मेरे उस मंदिर के साथ, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। और उसके बाद कभी ऐसा दिन नहीं आया जब गुरुजी के दरबार में ना जाना हुआ। गुरुजी के साथ के पास आने से पहले मैं 1.5 साल साईं मंदिर जाती रही, और उससे पहले तो हाँ, गुरुद्वारे तो जाते ही थे, हम बचपन से ही जाते थे। अब जब मैं साईं मंदिर गई तो मुझे याद है मैं बाबा से बात करती थी और मैं उनको कहती थी कि बाबा, मैं आपको बहुत सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ। तो जब गुरुजी के पास मैं आई, मेरी सबसे पहली सेवा गुरुजी के चोलों की लगी, और उसी टाइम मैंने सोचा ये तो मेरे लिए एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन है कि सीधा ही बाबा के दर से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई। और गुरुजी तो ऐसे महान, ऐसे परमात्मा हैं, उनको तो हर एक चीज का पता है। और उसके बाद मुझे याद है मैं गुरुद्वारे जाती थी, तो 40 दिन मैं गुरुद्वारे जा रही थी उन दोनों। अभी मेरा ख्याल लास्ट डे था उस टाइम पे, ये 2001 की बात है। अंकल ने भी मंदिर में आना शुरू किया, तो मैंने उनको कहा, लेट हो गया रात को, मैंने कहा अभी तक हमने लंगर नहीं खाया है और मैंने गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकना है। वहां एक आंटी थी जिन्होंने मेरी बात सुनी, तो मुझे कहने लगी कि कुकी, आप गुरुद्वारे अब क्यों जाना चाहते हो? आप एक ऐसे दर पे आए हो जहां पर सारी प्राप्ति इधर ही होगी।
तो मैंने उनको कहा, नहीं नहीं आंटी, मैं तो बचपन से जाती हूँ, वहां तो मैं जाऊंगी। तो उस दिन जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, हम बहुत लेट हो गए थे, पर मैंने देखा गुरुद्वारा खुला था, बाबा जी की भीड़ सामने थी। जब मैंने माथा टेका, जैसे ही मैंने माथा टेका, मैंने देखा गुरुजी सामने। मैं एकदम उठी और फिर दोबारा मैंने माथा टेका। मैंने फिर देखा कि गुरुजी सामने हैं। उसी टाइम मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं आपको सरेंडर करती हूँ। एंड संगत जी, वो दिन और आज का दिन है, 19 साल हो गए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कहीं गुरुजी ने भेजा है तो उनके आदेश से ही मैं गई हूँ, नहीं तो मैं कहीं पर भी नहीं गई इतने सालों में। क्योंकि वही बात हुई कि गुरुजी के दरबार में ही आके सारा कुछ मिला, सब प्राप्ति हुई गुरुजी से। हम लोग 2001 में गुरुजी के साथ पटियाले गए और उस टाइम पे हम किसी को जानते नहीं थे, और वैसे भी हम मंदिर जाते थे तो ना किसी का पता होता था कौन बैठा है आगे पीछे, ना किसी से बात होती थी। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो मुझे याद है कि मक्तन आंधी के घर में शाम को एक प्रोग्राम था और गुरुजी कहने लगे, हम जल्दी पहुंचे तो गुरुजी ने सारी संगत जो भी साथ गई थी उनको कहा कि आप सारे दुख निवारण साहब माथा टेक के आओ। अब क्योंकि हम लोग पटियाले पहली बार गए थे तो हमको मालूम नहीं था कहाँ है, तो हम लोग दोनों, अंकल और मैं, वहां से हम लोग चले। थोड़ा ढूंढा, नहीं मिला, तो अंकल कहने लगे मैं वो गाड़ी में सो गए। अब जब शाम का टाइम हुआ, हम आंटी के वहां पहुंचे और फंक्शन अटेंड किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन था। उसके बाद एकदम गुरुजी 10:30-11 बजे कहने लगे चलो हम वापस दिल्ली चलिए। तो जब वहां से निकले तो 2 अंकल थे दिल्ली से, हमको कहने लगे आंटी हम आपके साथ आ जाएं गाड़ी में। हमने कहा ठीक है आप आ जाओ। हम लोग जैसे ही निकले हमने देखा गुरुजी की भी गाड़ी नहीं थी, बाकी गाड़ियां भी नहीं थी, सब गाड़ियां निकल गई थी, हम लोग भी निकल गए। अब हमने गलत रास्ता पकड़ लिया और उस रास्ते पे हम आधे घंटे चलते रहे और गुरुजी के हम अंकल सत्संग सुनाते रहे और ये ध्यान में नहीं आया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब रात का टाइम, सड़क बिल्कुल खाली। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि ये तो हम गलत जगह, गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर एकदम कहीं से एक कोई स्कूटर पे आया और उससे हमने पूछा, वो कहने लगा आओ मैं आपको वापस वहां तक पटियाले तक छोड़ देता हूँ। और जब हम लोग घूम के वापस पहुंचे तो उन्होंने दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के बाहर ही हमारे को रोका। मुझे समझ आई कि हमारे से तो बहुत गलती हो गई। गुरुजी ने कहा था माथा टेकना है, तो अगर गुरुजी का वचन है और गुरुजी ने कुछ कहा है तो वो तो हमको जरूर फॉलो करना चाहिए था। अब गुरुद्वारा तो बंद हो गया था पर हमने बाहर से ही माथा टेका और वहां से हम चल पड़े। थोड़ी आगे हम गए तो ये माइंड में आया कि अब गुरुजी और संगत पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे, हम तो बहुत लेट हो गए। फिर थोड़ी आगे जाकर देखा कि गाड़ियां सब खड़ी हैं, गुरुजी भी बाहर सड़क पे खड़े थे और वहां पर एक चाय का स्टॉल था और सब चाय पी रहे थे। वहां से जब हम चले तो अंकल जो हमारे साथ थे उन्होंने अपने सत्संग सुनाने शुरू करे। अब हमने साखियां तो बहुत सुनी हुई थी पर प्रैक्टिकल कोई चीजें हमने देखी नहीं थी। तो जैसे वो सुनाते गए मैं बहुत हैरान होती रही। तो मुझे कहने लगे आंटी वापस जाके मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगानंद जी की बुक है, आपको समझ आएगा गुरुजी क्या करते हैं। जब हम वापस आए अंकल ने मुझे वो बुक दी और जैसे मैंने वो पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर पढ़ती थी, गुरुजी के मंदिर जाती थी तो मैं देखती थी गुरुजी किसी न किसी संगत को खड़ा करा के वो ही सत्संग करवाते थे। और कुछ देर बाद मेरे को ये लगा कि अरे योगानंद जी तो अलग अलग मास्टर्स के पास, गुरुज के पास गए, गुरु मिला जिनसे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी, एक गुरु मिला बहुत जगह पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट होता था और एक गुरु मिला जो अपना योगा से कुछ भी कर सकता था।
अब मुझे लगा कि ये तो गुरु जी के अंदर तो सब कुछ ही समाया हुआ है। तो उस बुक में उन्होंने अपने जो उनके महा अवतार बाबा हैं, बाबा जी, उनको वो बुलाते थे डेथलेस गुरु, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था और उनकी फोटो थी। तो जैसे ही मैंने वो फोटोग्राफ देखी, मुझे लगा ये तो गुरु जी हैं। तो मैंने कहा मैं तो गुरु जी को फिर यही कहती थी कि वो तो महाअवतार बाबा हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब 1 साल के बाद जब मैं ये बुक पढ़ने रोज एक चैप्टर ही सिर्फ पढ़ती थी, उसके बाद एक बारी मैं, अंकल और मैं, हम लोग तो रोज गुरु जी के पास जाते थे। तो एक दिन गुरु जी के पास बैठे थे, सारी संगत चली गई थी और अंकल और मैं और जोशी अंकल थे और गुरु जी थे। तो गुरु जी अपनी गद्दी पे कम ही बैठते थे, जब संगत आती थी तो तभी बैठा करते थे, नहीं तो वो नीचे कार्पेट पे बैठ जाते थे साइड में। तुमने देखा गुरु जी नीचे बैठ गए, तो गुरु जी के साथ में बैठी, तो गुरु जी ने अपने एक पैर से अपनी जरा उतारी और मुझे कहने लगे कि ये देख, ये मेरे पैर में पदम है, देख ये मेरे इस पैर में भी पदम है, ये मेरे लोटस फीट हैं, मुझे गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी कहने लगे, कृष्ण के एक पैर में पदम था, नानक के एक पैर में पदम था, मेरे दोनों पैरों में है। और गुरुजी ने तब कहा कि मेरे चरण दबा। और संगत जी, जब मैं चरण दबाने लगी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के चरणों से आनी शुरू हुई कि मेरे से सांस नहीं लिया गया। मैं दबाती जाऊं और जब भी मैं गुरुजी के चरण या उनकी सेवा करती थी, मैं कभी भी मैं उनकी तरफ नहीं देखती थी, मेरी आंखें बंद होती थी और मैं पाठ करती थी। तो उस समय भी मैं यही करती रही और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी से आती थी। और गुरुजी बीच बीच में मुझे कहने लगे कि मेरे को पता है, मैं जानता तो बहुत पढ़ती है, मेरे को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता था। तो गुरुजी मुझे कहते, मैं जानता तू बड़ी किताबा पढ़ती हैं, जब तू ए किताब पढ़ लेंगी जो तेरी तू पढ़ रही है। उस टाइम में यही पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी। तो गुरुजी कहते हैं, तू ते पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल कर रही हूं, जब तू ए पढ़ लेंगी तो फिर तू शिव पुराण लेके आई, मैं उसको ब्लेस करके दवांगा। एंड उसके बाद गुरुजी मुझे हमारे को अपने कमरे में ले गए और कमरे में जाके गुरुजी कहने लगे, मेरी पीठ में मालतू हूं। तो मैंने उनकी पीठ मलनी शुरू करी और मुझे कहीं खूब जोर लगा, सरदारा वाला जोर लगा। इस चीज को मैं आधा पौना घंटा करती रही। जब वो हो गया और मैं उठी वहां से, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे सारे चक्रास खोल दिए हों। मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई कि वहां से जब मैं उठ के अपनी कार तक आई, तो मैं अंकल को कहती रही, मैं तो चल नहीं रही, मैं तो उड़ रही हूँ। और मेरे हाथों से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस थी। और घर आके भी मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा वही स्टेट था जो गुरुजी मुझे लेके जाते थे टनल्स में से और वो सब। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये ना हो मेरी सोल निकल जाए मेरी बॉडी से, क्योंकि मेरे जितने भी जो भी मैं चाहती थी गुरुजी से, वो यही एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे गुरुजी दिखाते रहे हर पल। उसके बाद मुझे गुरुजी ने एक दिन मंदिर बुलाया और मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं कोई बात उनसे नहीं करती थी, किसी अपनी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन मंदिर बुलाया और मुझे पूछने लगे सब कुछ। फिर मुझे कहते हैं, देख जो मैं देन आया वो ते कोई मंगदा नहीं, सारे कहते ने मेरा साडा ए काम कर दो, साडा ए काम कर दो। कहते वो मेरी लाइन नहीं हैगी है। जिसे कहते ऊपर वाले ने सारिया नू बंबल घेरे च पाया होया। और फिर मुझे कहते हैं, देख खानिया ते 2 रोटियां ने ना, मेरे को आ जा, मैं दे दियांगा। तब तक संगत जी ऐसा था कि कोई हमारे को ना प्रॉब्लम थी काम में, ना किसी चीज में, ऊपर वाले की बहुत मेहर थी। और 2001 में जब अंकल को गुरुजी ने बुलाया, वो कहते थे अंकल नू लेके आ, अंकल नू लेके आ।
जब गुरुजी ने अंकल को बुलाया और वो आने लगे तो एकदम प्रॉब्लम्स शुरू हो गई उस टाइम पे। और गुरुजी को बिन बताए कुछ भी गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे को हर एक चीज से बाहर निकालते गए। गुरुजी ने अंकल का, अस्थमैटिक थे वो, गुरुजी ने अंकल का अस्थमा ऐसे ठीक किया। एक दिन उन्होंने हमने मंदिर जाना था तो उनको सांस चढ़ गया, तो अंकल कहने लगे मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ। तो मेरा बेटा साथ में था, हम दोनों गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी कहते आज अंकल कितने है? नहीं, गुरुजी अंकल आए नहीं, उन्होंने साथ चढ़े हुए हैं। गुरुजी कहते की हो गया? मैं गुरुजी अस्थमा है। और वो दिन और आज का दिन है, उनको कभी अटैक नहीं हुआ, कभी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसी साल विंटर टाइम में न्यूयॉर्क में हमारा एक्सपोर्ट का काम है, 9/11 में हमारे को बहुत नुकसान हुआ, ऑर्डर्स कैंसिल हुए, बड़ा कुछ हुआ। और 2002 में एक दिन गुरुजी कहने लगे, एकदम गुरुजी ने हमारे को सेवा दी और महाशिवरात्रि का फंक्शन था और उससे पहले गुरुजी ने हमारे को सारे मंदिर की सेवा दे दी। अब हमारा टाइम उस टाइम पे बहुत खराब था और जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये सेवा करनी है, हम सारे इतने खुश हुए कि गुरुजी ने, चलो हम आ रहे हैं इतनी देर से, मंदिर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, गुरुजी ने कुछ कहा है, जो भी है जैसे भी है ये तो करना ही है। और पूरी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सारे इतने एक्साइटेड हुए और जो भी हम कर सकते थे हमने किया। उसी दौरान मुझे गुरुजी कहने लगे चल फिर तेरी एडमिशन हो गई। एंड गुरुजी डुगरी जाने लगे थे, वहां किसी का फंक्शन था, तो गुरुजी ने और भी संगत को बोला साथ चलने के लिए। और गुरुजी कहने लगे कि उत्थे सारे ने जाके 4-5 दिन रहना है। तो हम लोग गुरुजी के साथ चले गए डुगरी। जिस दिन डुगरी पहुंचे तो गुरुजी ने सबका, वहां की जो संगत थी उनके वहां पर रहने का इंतजाम सबके यहाँ पे करवाया। हमको कहने लगे कि आप पटियाले जाओ, किसी संगत के घर में हमारे को गुरुजी ने ठहरवाया। अब जैसे ही हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, टाटा सफारी थी और कभी उस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं दी थी, नई गाड़ी थी। सडनली देखा, अंकल कहने लगे इसका तो ब्रेक फ्लूइड जो ऑयल है वो लीक कर गया है, अब ये गाड़ी चलेगी कैसे? अब रात का टाइम और उधर से पटियाला भी 40-45 मिनट्स है। एनीवेज गुरुजी का नाम लेके हम गाड़ी में बैठे और आस्ते आस्ते गाड़ी चली और हम पटियाले पहुंच गए। अगले सुबह संडे था, मुझे याद है, तो हमने पूछा कि कोई वो टाटा वालों का कोई शोरूम खुला है तो हम गाड़ी दिखा दें, पर वो बंद था। तो एक लोकल मैकेनिक आया, उसने चेक किया, वो कहने लगा जी तो ऑयल सील इसकी टूट गई है, तो ये गाड़ी में तो आपको ऑयल, आप आज तो शोरूम खुला नहीं है, तो आपने अगर कहीं जाना है, चलाना गाड़ी को चलाना है तो इसमें आप ऑयल भरते रहो, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। अब अगले दिन एक फंक्शन था मलेरकोटला में, तो हमने वहां जाना था, हम चले गए, पूरा दिन घूमते रहे, गाड़ी का तो ध्यान ही नहीं आया। वापस आए, अगले दिन सुबह देखा, गाड़ी खोली, देखा तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं थी, पूरा उसके अंदर ऑयल था। मैं सोचूं कि गुरुजी ये गाड़ी ठीक कैसे हो गई, गुरुजी को ये गाड़ी थोड़ी ठीक कर देंगे। बट एनीवे संगत जी, जो हम 4-5 दिन, बाकी संगत तो एक एक करके वापस आ गई। हम लोग वहीं पे 4-5 दिन गुरुजी के साथ रहे डुगरी में। मुझे याद है कि गुरुजी ने कहा बापूजी को कि इन्हों ले जाओ, ते जो गुरुजी का जन्म स्थान है, तो कहने लगे उधरों इन्हों एक ईंट दे दो। तो हम बापूजी के साथ वहां पे गए, उन्होंने एक ईंट दी और गुरुजी ने कहा कि जब तू अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराएंगी ना तो इसनू नींव विच पा ले, रख ले। तो अब गुरुजी की सब प्लानिंग है कि हमने घर बनवाने हैं, ये करना है, जो भी करना है, ये तो सब गुरुजी करवाने वाले हैं।
और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अंकल थे, हम लोग बैठे थे, अब हम दो ही रह गए, तो हम लोग उधर ही डुगरी में ढींसा अंकल हैं, तो गुरुजी ने हमारे को कहा आप इधर आके इनके घर रहो। तो हम उनके घर में रहे और हम गुरुजी के साथ शाम के टाइम बैठे थे वहां पे मंदिर में। तो अंकल ने अपने मन में गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मैं आपके साथ बहुत बातें करना चाहता हूँ। और हम लोग वापस आए तो हमारा कमरा ऊपर था पहली मंजिल पे और उनके घर के आगे बड़ा सा लॉन है। तो हमने रात को हम जब सोए तो रात के 2 बजे के करीब मैंने देखा अंकल उठे और खिड़की के पास चले गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में वापस आके फिर लेट गए, आधे घंटे बाद फिर उठ गए, फिर उठ के जाके खिड़की पे खड़े हो गए। तो मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुबह जब हम उठे तो अंकल कहने लगे कि अरे कोई आया था और घंटियां बजा रहा था और बार बार कह रहा था जागो सोने वालों, तो क्या किसी को आवाज नहीं आई? तो अंकल भी, वो ढींसा अंकल भी, वो आंटी भी सब कहने लगे हमारे को तो कोई आवाज नहीं आई। हमने कहा अरे ये तो गुरुजी आए थे। तब अंकल ने बोला कि मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम आया और गुरुजी कहने लगे कि मैं अमृत वेले आवांगा ते तेरे नाल गल्ला करांगा। अब अंकल को समझ नहीं आई, वो उठे 2 बार, गुरुजी आए, उनको समझ नहीं आई कि गुरुजी आए हैं। अब जब हम गुरुजी को मिले तो मेरा मुंह खोलने से पहले ही गुरुजी कहते हैं जागो सोने वालों। तो गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। अब जिस दिन हमने वापस आना था तो हमको ये था कि हमने गाड़ी अब वापस ड्राइव करके जानी है, तो गाड़ी ठीक रहे। तो कुछ संगत वहां पे डुगरी की ही लोकल आई हुई थी गुरुजी को मिलने के लिए। तो चलने से पहले गुरुजी सिंगला अंकल को बुलाते हैं और कहते हैं चल सिंगला अपना गड्डी का सत्संग सुना दे तू। तो सिंगला अंकल के पास मारुति थी 800, तो वो लंगर बनाते थे मंदिर के लिए, तो अपनी गाड़ी में लंगर बना के लेके आते थे। तो वो अपना सत्संग सुनाने लगे कि मैं लाता था, गाड़ी एवरेज नहीं देती थी, तो रोज मुझे अपना फ्यूल भरना पड़ता था और मैं बहुत तंग आ गया। कहते मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा ओहो मेरी गाड़ी अगर 18-19 की एवरेज दे दे तो कितना बढ़िया हो जाए। और वो कहते हैं कि जब मैंने उस दिन फ्यूल डलवाया और मैं लेके आया, गाड़ी चलाई मैंने, वो गाड़ी का फ्यूल ही नहीं खाली हुआ। तब हमारे को समझ आई कि अरे ये तो गुरुजी ने किया है। एंड संगत जी वो गाड़ी में हमको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो 8-9 महीने गाड़ी ने कोई परेशानी नहीं दी हमारे को। अब गुरुजी मुझे बहुत बार कहते थे कि मैं तेरे घर आवांगा। तो कुछ समय बाद मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी तुसी कहंदे हो पर तुसी आंदे नहीं, तुसी आए नहीं आज तक। फिर मुझे गुरुजी कहने लगे तू इंज कर, तू चांदी की कटोरी लेके आ ते मैं ब्लेस करके दवांगा। तो मैं लेके गई कटोरी, गुरुजी ने ब्लेस करके दी। मुझे कहने लगे 51 दिन इधर जोत जलाई रोज सवेरे, उसके बाद जब जब दिल करे जब जला ली। जिस दिन मैंने जोत जलाई, मुझे याद है विंटर टाइम था, जोत जलाई और मैं सुबह के टाइम बाहर आई अपने लॉन में और बहुत खूबसूरत था मेरा लॉन, फ्लावर्स भरे हुए थे। मैं बाहर खड़ी होके बहुत ऊपर वाले को देख के शुक्राना करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं खड़ी शुक्राना कर रही थी उसी टाइम इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मुझे लगे जैसे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बार बार कहूँ गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए, और मैं वहां से हिली नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैं घर के अंदर घुसी, पूरे घर में मेरी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। तो मेरी डॉटर कहने लगी कि मम्मी ये तो सुबह से मेरा कमरा तो गुरुजी के मंदिर जैसा है। शाम को जब हम गुरुजी के गए, एक मेरी ये जरूर आदत थी कि मैं गुरुजी के साथ जाकर ये सब चीजें शेयर करती थी, बताती थी उनको। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी को मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा गुरुजी आप की फ्रेग्रेंस आई थी, मैंने कहा गुरुजी आज तुसी आए सी। तो गुरुजी कहते क्यों खुशबुआ आ गई।
तो मेरे को समझ आई कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस का मतलब है कि गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी खुद वहां पर है। फिर मुझे गुरुजी कहते तेनू पता है मैं ते उत्थे ही पिया हुंदा। इट वाज सच अ गुड फीलिंग कि गुरुजी अपनी संगत के साथ इतने जुड़े हुए हैं, एक एक संगत को इतना प्यार करते हैं। एंड संगत जी, जो मैं बता रही थी कि फंक्शन के बाद, फंक्शन के दौरान जो हमने वहां सेवा हमको मिली थी, अंकल कहने लगे कि देखो मैं तो अपने, हमारी मशीन्स हैं एम्ब्रॉयडरी के, तो अंकल कहने लगे मैं तो कर्टन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूंगा। तो ये बहुत नई चीज थी जो अभी मार्केट में नहीं थी, और एक तरफ से हमारा बिजनेस बिल्कुल ही बंद था, दूसरी तरफ से जब हमने ये किया तो जहां से हमने कपड़ा लिया, फैब्रिक लिया, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे को तो ये आप करके दीजिए। आप मानेंगे नहीं, 5 साल तक हम वो एम्ब्रॉयडरीज करते रहे और टन्स एंड टन्स ऑफ फैब्रिक हमने एम्ब्रॉयडर किया। गुरुजी ने हमारे लिए एक और सोर्स खोल दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने कि गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी, जब कोई हेल्थ की इशू होनी, मुझे कभी किसी ने कहना, मैं एक आध बारी चेकअप के लिए गई तो मुझे किसी ने बोला कि आप ये करवा लो ये, तो मैं आके मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं कभी नहीं कहती थी गुरुजी मेरा ये कर दो, या कभी कुछ नहीं मांगा उनसे। तो मैंने वैसे उनको कहा, मैं कि गुरुजी मैनू एक प्रॉब्लम है, मैनू ए किया उसने। तो एकदम गुरुजी ने मुझे कहा, वो कौन कंजर कहता है, तेनू कुछ नहीं है, जो करना है मैं करांगा। और संगत जी, मेरे को गुरुजी ने जैसे हील किया है, एक बारी मुझे लगा कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो मेरी बोन्स भी वो कड़कड़ ऐसे शुरू हो गई। मेरे को बहुत डर लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या है। गुरुजी ने मुझे बुलाया और उस दिन गुरुजी ने मेरी हीलिंग करी। मैं सिर्फ उनकी सेवा करती रही और गुरुजी ने जो भी था, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कभी कुछ सफर नहीं करने दिया। एक एक चीज गुरुजी ने मेरी हील करी और फिर मुझे कहते थे चल तेनू न्यू लाइफ दे देती मैं। एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू मंदिर आ, 20-25 दिन लगातार मंदिर आ, मैं तेनू ब्लेसिंग देनी है। तो बड़े मंदिर मुझे गुरुजी ने बुलाया, तू सवेरे आ जाएंगे। अब मैं अपने हिसाब से सुबह वहां पर पहुंची और देखा गुरुजी की तो गाड़ी ऑलरेडी उधर थी। मैं अंदर गई तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा उस दिन, पर पूरे दिन मैंने गुरुजी के साथ सेवा करी उनकी, और गुरुजी सारा टाइम पाठ करते रहते थे। अगले दिन जब मैं दोबारा गई तो मैं फिर लेट थी थोड़ी, मुझे नहीं पता था किस टाइम जाना है। तो मुझे कहते हैं कि तू रोज लेट आंदी है, मैं तेनू ब्लेसिंग देनी है, मैं तेरे वास्ते आंदा ते तू जल्दी आया कर। मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यहाँ एक गुरु है जो अपनी संगत को इतनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, इतनी परवाह करते हैं अपनी संगत की, एंड वो 20-25 दिन जो गुरुजी के साथ काटे आज तक नहीं मुझे भूलते। कभी गुरुजी अपना लंगर बनवाते, कभी गुरुजी क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उस टाइम पे नहीं दी। मेरे बेटे को एक दिन गुरुजी कहते हैं कि उसको खाने पीने का बड़ा शौक था और वो थोड़ा सा मोटा था, तो गुरुजी उसको कहते हैं कि चल तू हम 10 किलो अपना वजन घटा ते खूब सैर कीता कर, जॉगिंग कीता कर। तो वो कहता है गुरुजी मैं जिम जाऊंगा। तो गुरुजी कहते नहीं, जिम नहीं जाना है, सैर करनी है, ते तू खूब जॉगिंग कीता कर, सैर कीता कर। गुरुजी चाय पी रहे थे तो गुरुजी ने उसको कहा ए ले पी ले हम तो उसने वो चाय प्रसाद दिया गुरुजी का। अगले दिन सुबह जब उसने अपनी जीन्स निकाली पहनने के लिए तो देखा बिल्कुल ढीली। उसने वे किया, अपने आप को वजन किया तो देखा 2.5 किलो वजन कम था। अब जब हम गुरुजी के पास गए शाम को मंदिर,
तो देखते ही कहते हैं फिर तेरा 2.5 किलो वजन घटा देता। सो गुरु जी क्या क्या ब्लेसिंग्स नहीं देते थे। एक बार मुझे याद है अंकल कहने लगे कि गुरुजी बहुत सबको मिरेकल्स दिखाते हैं और मैंने नहीं देखा कोई मिरेकल गुरुजी का। गर्मियों के दिन थे और लाइट पावर कट होती थी, 2-2 घंटे की पावर कट होती थी। तो उस टाइम पर भी, उस दिन भी जिस दिन अंकल ने ये बोला, शाम के टाइम पे पावर कट हुई और हम लोग अपना जनरेटर उसी टाइम चला लेते थे और हमारा घर पीछे हमारा यूनिट भी था और ऊपर फिनिशिंग यूनिट था, तो हमारी लेबर भी थी वहां पे। तो शाम का टाइम मेरी डॉटर बाहर से आई तो आके कहने लगी, हमने उस 2 दिन पहले ही जो ऊपर का हॉल था उधर में कुछ प्रॉब्लम थी पावर इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमने प्लम्बर को बुला के लाइन बाहर कटवा के बाहर निकलवा दी थी। हमने कहा पहले हम ये बिल चेक करवाएंगे तो फिर उसको तो दोबारा लगा देना। ऊपर की हॉल के अंदर लाइट तो थी नहीं। तो मेरी डॉटर आई तो कहने लगी, मम्मी क्या बात है, ऊपर क्या जनरेटर चलाया हुआ है, लाइट नहीं है क्या? हमने कहा क्यों? कहती नहीं ऊपर हॉल में लाइट जल रही है। तो हमने कहा हो ही नहीं सकता। हम सारे ऊपर गए तो देखा कि ऊपर एक पूरा फेज हॉल के अंदर लाइट जल रही है। हमने उसी टाइम प्लम्बर को बुलाया। उसने कहा जी मैंने तो तार बाहर निकाली हुई है, लाइट कहाँ से आएगी? और मुझे ये एहसास हुआ। मैंने कहा अरे बाबा ये तो गुरुजी हैं। और अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो मैं इतनी एक्साइटेड थी। जाते ही मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ऊपर लाइट किंज आ गई जब तार बाहर कटी हुई सगी। तो मुझे गुरुजी कहते आगे 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 देख दी जा। और संगत जी वो जो तार थी, 1 साल तक हमने वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करी और वो तार बाहर ही रही। 1 साल के बाद हमने फिर वो तार जुड़वाई। हमने सोचा हमने बहुत गुरुजी की से इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है। जब भी हम गुरुजी के दरबार में बैठी होना मैंने, तो एक तो वहां एनर्जी इतनी होती थी और बहुत बारी बैठे बैठे मेरे को एकदम गर्मी सी लगनी और पसीना आना। और मैं सोचती थी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को इतनी गर्मी क्यों लग रही है, इतना क्यों, ये नहीं समझ आई कि ये गुरुजी की एनर्जी है। तो एक बारी माइंड में ये चीज आती थी, क्योंकि हर बारी जाकर बैठना और बहुत बहुत एनर्जी आनी और मतलब बहुत पसीना आना और बहुत गर्मी लगनी। एक बारी गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, नींद आना। तो गुरुजी के साथ बैठी हुई तो मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी, हाथ कभी पैर दबा रही थी। और गुरुजी सीट के ऊपर कभी छोटे हो जाएं, कभी बड़े हो जाएं, और जाते टाइम भी आते टाइम भी। और करते करते मेरे को फिर वो एनर्जी, फिर वो पसीना आ गया। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, क्योंकि जो भी गुरुजी करते थे उस चीज को जरूर ऑथेंटिकेट करते थे। कुछ अगर गुरुजी ने कहना, वो कुछ भी वचन, कुछ भी चीज कहनी, वो जरूर होती थी और गुरुजी उसको ऑथेंटिकेट जरूर करते थे। तो मुझे कहने लगी क्यों, खूब एनर्जी आ गई तेनों ते पखा चलवा दिया। आई रिमेम्बर कंटेसा गाड़ी थी तो ड्राइवर को कहते हैं पंखा चला दे। आई रियलाइज्ड कि ये तो गुरुजी की एनर्जी है। संगत जी आज भी वो सेम एनर्जी, जब भी गुरुजी के सत्संग में हम जाते हैं या बैठते हैं, एक तो गुरुजी जैसे ही उनकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, जैसे ही गुरुजी आते हैं एंट्री, ऐसे हवा का झोंका आता है तो पता चलता है कि गुरुजी आ गए। और इतनी एनर्जी आती है और इतनी, मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी बैठ के इतनी एनर्जी हमारे को दे रहे हैं। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने 2003 में, जब मैं कहती हूँ कि 20-25 दिन गुरुजी ने मंदिर बुलाया, उसके बाद एक दिन दिन का टाइम था, 10-12 लोग थे जो गुरुजी अपने साथ बड़े मंदिर लेके गए। तो मैं गुरुजी के साथ बैठी हुई थी और उनके हाथ दबा रही थी और सामने वो संगत बैठी हुई थी।
एकदम गुरुजी ने अंकल को इशारा किया। तो अंकल आए और गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और उसके अंदर, अब मैं तो देख नहीं पाती थी, मेरी आंखें तो बंद होती थी मैं जब सेवा करती थी गुरुजी की। तो अंकल ने देखा कि गुरुजी का हाथ ऊपर है और सडनली छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा पाम साइज हो गया। गुरुजी ने वो जो डिवाइन प्रसाद दिया उस दिन अंकल के हाथ में पकड़ाया। तो गुरुजी कहने लगे, मुझे कहने लगे कि ए तेरी 10 साल दी ब्लेसिंग है तेरे परिवार वास्ते, मैं तेनू 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता। तो मैंने उसके बाद इन्हों संभाल के रखी, इसको अपने लॉकर में रखी, इसको किसी ने नहीं दिखाना, गुरुजी कहते हैं। फिर वहां से जब हम कमरे में गुरुजी के गए तो गुरुजी मुझे कहते हैं, तेनू पता है जब मैं करदा मैं बड़ा औखा हुंदा। गुरुजी को संगत जी जब भी मैं देखती थी, गुरुजी को जब अपने ऊपर कुछ भी लेते थे उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, मेरे को इतना बुरा लगता था। मैं हर बारी गुरुजी को कहती थी, गुरुजी तुसी क्यों करते हो, तुसी इतना क्यों करते हो। तो गुरुजी कहते थे कि नहीं नहीं मैं ते यही करन आया, मैं पाठ करदा ना ते पाठ ना सारा कुछ कट देंदा बाहर। उस दिन जब मुझे गुरुजी ने कहा मैं बहुत औखा हुंदा, मैंने कहा गुरुजी तुसी क्यों कीता, तुसी क्यों करदे हो। तो एकदम गुरुजी ने अपनी उंगली ऊपर करके कहा, मैं थोड़ी कीता, मैनू आदेश होया, कहते हैं। अब गुरुजी के साथ बैठ के मैं उनके हाथ दबा रही हूँ और मेरे माइंड में एक थॉट आई। मैंने कहा नहीं गुरुजी तुसी मेरी पीड़ा अपने ऊपर नहीं लेनी, तुसी मैनू अपनी थोड़ी पीड़ा मैनू दे दो। और जब मुझे बड़ा अंदर से इतना मुझे गुबार आया, मैंने कहा गुरुजी ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हम तो शुक्राना क्या करें, अपने मुझसे क्या गुरुजी का शुक्राना करें। संजय जी अगले दिन मैं जब उठी हूँ, मेरी पूरी बॉडी में इतनी पेन थी और वो एक हफ्ता मुझे इतनी पेन हुई और मैंने कहा गुरुजी ये तो एक फ्रैक्शन भी नहीं है, आप अपने ऊपर इतना कुछ ले लेते हो, इतना कुछ। और ये एहसास गुरुजी ने करवाया। और संगत जी मैं तो यही कहती थी सबको कि गुरुजी के लिए प्रे करो। हमने अपने लिए क्या मांगना है उनसे, वो तो बिन मांगे सब कुछ देते हैं। और आखिर तक गुरुजी के साथ यही चीज मेरी रहती थी, मैंने बार बार गुरुजी को यही कहना, गुरुजी ना कीता करो, गुरुजी ना कीता करो। एक दिन का टाइम था गुरुजी के वहां पर, क्योंकि हम रोज ही जाते थे, तो मैं जल्दी गई तो सैनी अंकल आंटी बैठे थे दरबार में एम्पायर स्टेट में। और वो कहने लगे, ये उसी साल की बात है 2003 की, जब गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया था। तो सैनी अंकल कहने लगे कि गुरुजी ने मुझे अपना टेवा दिया और कहा कि जा तू भृगु जानता है ना होशियारपुर, जाके मेरा टेवा दिखा के आ, देख की कहते नहीं हो। तो सैनी अंकल कहते हैं कि मैंने जब टेवा दिखाया गुरुजी का, तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये तो बहुत बड़े, ये तो शिव रूप हैं, इनमें तो सारी शक्तियां शिव की हैं, इनके कहने से ही सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। और अंकल कहने लगे कि उन्होंने कहा इनका शनि तो 98.7% है और इनका बुध, उनका बुध और गुरुजी के बृहस्पति के बारे में बताने लगे। अभी अंकल ने बताया ही था, तो उतनी देर में मुझे, गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे थे एम्पायर स्टेट में, मुझे वो ऊपर बुलाया गया कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं ऊपर गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैनू दस, तेनू दसिया ना सैनी ने कि वो प्रेगो की कहते ने, मेरा तेनू पता है मेरा शनि 99% है, ते मेरा बुध नहीं है तो मेरा ब्याह नहीं होया, मेरा बृहस्पति नहीं है तो मेरे को पैसा कोई नहीं। फिर मुझे गुरुजी ने एक चीज कही, कहते तेनू पता है, वो कहते मेरी जिंदगी बड़ी छोटी है। जब गुरुजी ने ये मुझे कहा, एक तरफ मैं गुरुजी की उस टाइम पे सेवा कर रही थी और मेरा माइंड, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं,
मेरे माइंड में आया कि अभी तो गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया है और मुझे गुरुजी ने कहा मैं तेनू 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता। मैंने कहा भी 10 साल तो गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। और पर मैं कहती रही नहीं नहीं गुरुजी इंज ना कहो, कुछ नहीं होएगा गुरुजी, कुछ नहीं होएगा। मैं यही उनको कहती रही। और जब मुझे अभी भी याद है 2006 में फिर एक दिन गुरुजी ने, मेरे ख्याल सितंबर की बात होगी, एक दिन फिर मुझे गुरुजी कहने लगे मैं जा रहा। तो मैंने उनको कहा तुसी किथे जा रहे हो? नहीं बस मैं जा रहा हूं। मैं उनको बार बार कहूं गुरुजी तुसी किथे जा रहे हो, साडा की होएगा? तो गुरुजी कहते हैं मुझे वो तेनू ते मैं नाल लेके जाऊंगा। फिर एकदम चेंज करके कहते हैं मैं पंजाब जा रहा। फिर मुझे गुरुजी कहते हैं तू मेरे नाल टेलीपैथिकली गल कीता कर। तो मैंने संगत जी सोचा कि मैं रोज गुरुजी के पास आती हूँ, उनसे मिलती हूँ, सारी बातें मैं शेयर करती हूँ गुरुजी के साथ, तो मैं टेलीपैथिकली मुझे बात करने की क्या जरूरत है? और टेलीपैथी जो है गुरुजी की, मुझे समझ आया जब गुरुजी ने महासमाधि ली। क्योंकि उसके बाद जो जो गुरुजी ने बताया, जो जो गुरुजी ने कहा, आज तक गुरुजी के साथ टेलीपैथी ही होती है। और गुरुजी एक एक चीज के अंदर गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इंज करना है, इंज नहीं करना, सारा कुछ गुरुजी बताते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आज तक गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन है। संगत जी मैं कुछ एक आध सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी जो मैंने बताया कि गुरुजी ने बोला इंच दी कि जब तू अपना घर बनाएंगी तो नींव जरूर पाई। 2003 से गुरुजी मुझे, जब मैं उनके साथ मैंने कहीं जाना, गुरुजी ने मुझे कहना चल तू अपना घर तोड़, अपने घर बना। अब हमारी 2 कोठियां हैं साथ साथ में, तो गुरुजी चाहते थे कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं कि हम इकट्ठे मिलके बनाएं, वो भी बहुत गुरु भक्त हैं, कि इकट्ठे मिलके हम तोड़ें और दोबारा बनाएं। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी घर तोड़ो अपना ते बनाओ। फिर मुझे कहने लगे जब बना लोगे ना ते चढ़ाओ किराए, कुछ करने की लोड़ नहीं है, आराम नाल बैठो। फिर तो जब मैंने आके बात करनी तो हम यही सोचते थे कि अच्छा देखते हैं क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। गुरुजी जब कभी कोई बात होनी मुझे मेरे मगर पड़ जाना, नहीं तो घर बना, नहीं तो अपने घर तोड़, नहीं तो अपने घर तोड़। अब 2007 में गुरुजी ने तो अपना चोला छोड़ा। और जब कोई उससे पहले कोई भी चीज होती, कभी हमारे पास किसी ने आना, नॉर्मली तो आते थे ये होटल वाले कि भाई इतने कमरे के होटल बना देंगे। तो मुझे गुरुजी ने तू की करना है होटल बना के, तू अपना प्रॉपर वो बना दोबारा। तो कुछ हो नहीं रहा था उस टाइम पे। जैसे ही गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उसके अगले साल एक दिन, ये भी इसी महीने की अक्टूबर की बात है, कि हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे। वो कहने लगे आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो, कहीं आप वो छतरपुर वाले गुरुजी की बात तो नहीं कर रहे? तो अंकल ने कहा हाँ हाँ वही गुरु। कहते वो तो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने तो मेरी वाइफ को ठीक किया था, उनकी बाईपास होनी थी, उन्होंने एक लंगर खिला के उनको ठीक कर दिया। तो रहते वो लखनऊ में, उन्होंने कहा हम जब दिल्ली आते हम गुरुजी के दरबार जरूर जाते हैं। तो आप मानोगे नहीं, उस दिन 2 घंटे और कुछ बात नहीं हुई, गुरुजी के सत्संग होते रहे। अगले दिन अंकल का बर्थडे था और हम लोग, मैंने बोला हम मंदिर जाएंगे, दोनों मंदिर जाएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। तो हम दोनों मंदिर गए। पर ये 12th की बात है, 12 अक्टूबर। हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे और वहां से फोन आया कि आप जल्दी आओ, तो यहाँ पर डील करनी है। हम वापस चले गए। अब मंडे को गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई हुई थी मंदिर में बड़े सालों से, तो मैं वहां पे गई, मंदिर गई। तो एक पुरानी संगत है, वो और उनकी मदर वहां पर थे। तो वो कहने लगे कि कुकी आंटी सैटरडे नु अंकल आए सीगे, तुसी किथे सी, तुसी मंदिर नहीं आए?
मैंने कहा सैटरडे को तो अंकल आए नहीं मंदिर, हम तो कल आए थे। ना ना आंटी, अंकल इतने आए थे। मैं कि गल कर रहे हो, अंकल तो आए कोई नहीं। वो कहने लगी कि अंकल तो साडे नाल बैठे थे इत्थे। फिर उन्होंने अपनी मदर को बोला, तुसी दसो ना, तुसी मिले सी अंकल नु। वो बताने लगी कि अंकल गुरुजी के कमरे के बाहर निकले, हाथ में उनके प्रसाद था और वो कुछ जाप कर रहे थे, और कहती उन्होंने मुझे विश किया और फिर अंकल आके हमारे साथ बैठ गए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अरे वाह वाह, मैंने कहा कल अंकल का बर्थडे था और मैंने कहा गुरुजी ने अंकल को कल ब्लेसिंग्स दी है, आपको दिखाया सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे का दिन अंकल का दिन होता था गुरुजी के पास जाने का, और अंकल तो आए नहीं गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने संगत को दिखाया कि मैंने ब्लेसिंग्स दी हैं, अंकल को वहां दिखा दिया। फिर जब हमारी घर की नींद पड़ी, हमने गुरुजी का की वो ईंट रखी, गुरुजी की फोटो रखी, सब कुछ किया वहां पे। अब वहां पे बोरिंग पहले हुई थी हमारी, पर उन्होंने और करना था वहां, तो वो कहने लगे कि हमको पानी ड्रेन आउट करना है, हम पानी कहाँ करें ड्रेन आउट। अब हमारे घर पुराने थे जो मैनहोल से वो भर जाते थे, तो अंकल ने कहा इसमें तो आप नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पानी भर जाएगा। हम लोग अगले दिन ने रात को करना था, सुबह हम आए तो वो कहते हैं जी आप तो कह रहे थे पानी भरेगा, हमने तो यहाँ 3-4 घंटे पानी चलता रहा, वहां से निकलता रहा, तो यहाँ तो हमको तो नजर ही नहीं आया पानी कहाँ गया। तो ये गुरुजी की करामात है, गुरुजी क्या कुछ नहीं करते। और संग जी, एंड करने से पहले मैं 2 सत्संग जरूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो गुरुजी जो शब्द बजाते थे मंदिर में, एक एक शब्द गुरुजी का खुद सिलेक्ट किया हुआ शब्द था। कई बार मैं शब्द ले जाती थी वहां पे और वो हमारे डीजे अंकल थे, तो मैं उनको देती थी कि आप गुरुजी को दिखाओ, ये बहुत अच्छा शब्द है, अगर गुरुजी ने यहाँ बजाना है तो। एक बारी मैंने एक शब्द दिया उनको और देखा कि हफ्ता वो शब्द नहीं बजा, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैं वो दे के गई थी, बजाया नहीं। तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि नाना देख इत्थे जो भी बजेगा, कहते सारे सरल शब्द असी बजाते हैं, ते एक एक शब्द गुरुजी खुद चुनते थे और बजाते थे। कहते यह शब्द क्लासिकल है, यह नहीं बजेगा इत्थे। मैं क्या ठीक है गुरुजी। और उसके बाद मैंने उनको एक और बहुत अच्छा शब्द दिया जो गुरुजी ने बजाया वहां पे। तो एक एक शब्द जो है उसमें हमको गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उन्होंने एक एक शब्द को ब्लेस किया हुआ है। हम जब आजकल सत्संग अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कुछ भी बजा देते हैं, वो कहते हैं हमको ये बहुत पसंद है शब्द, हम ये बजा देंगे, या ये भजन पसंद है हम ये बजा देंगे। संगत जी, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि जो गुरुजी के समय में शब्द बजते थे आप वो ही बजाइए, क्योंकि आपको अगर ब्लेसिंग गुरुजी की चाहिए तो वो सब उन्हीं शब्द में है, उन्हीं से ही आपको जवाब मिलेंगे, हर एक चीज का जवाब आपको उन्हीं शब्द से मिलेगा। दूसरा, एक बारी गुरुजी के साथ जब फंक्शन होते थे तो कोई ना कोई लाइव सिंगर आता था। तो एक बारी मुझे मेरा ख्याल गुरुपुरब था या क्या था, और उस दिन ज्यादा संगत नहीं थी, शुरू की बात है। मुझे गुरुजी कहने लगे किसको सदिए, तो मैंने कहा गुरुजी रागी बुला लीजिए। तो मुझे गुरुजी ने कहा, कहते नाना रागी नहीं बुलाने, कहते देख जब मैं अपनी गद्दी च बैठा हुंदा ते संगत बैठी है सामने, मैं सारियां नू ब्लेसिंग देनी है, अगर तुसी रागी बुलाओगे लोकां दा ध्यान उत्थे जाएगा ते मैं ब्लेसिंग नहीं दे सकता। तुसी जो बजाना है वो तुसी सत्संग दे बाद बजाओ, तुसी लाइव सिंगिंग करनी है सत्संग दे बाद करो। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। आज जो इतनी लाइव सिंगिंग, लाइव सिंगर्स, लोग कहते हैं हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी कहाँ से ब्लेसिंग दे रहे हैं जब आप लाइव सिंगिंग करवा रहे हैं। आप गुरुजी को प्लीज फॉलो करो, आप उनके शब्द, जैसे गुरुजी की प्रथा थी, जैसे मंदिर में होता है, गुरुजी आते थे फंक्शंस पे, शब्द बजते थे 2 घंटे, उनकी आरती होती थी, उसके बाद लाइव सिंगिंग होती थी। आप प्लीज उसी को फॉलो करो। ये गुरुजी जो जो बता के गए या जो जो गुरुजी करवा के गए, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, पर आज के लिए
मेरा ख्याल संगत जी, जय गुरु जी और गुरु जी का